Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Unit number 4, First Aid. We were on reading comprehension. Let's start our lesson with its part C. Patterns of text organizations. पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हम पढ़ चुके हैं कि हम देखते हैं कि टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को किस तरह से अरेंज या ऑर्गेनाइज़ किया गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की ये ऑर्गेनाइजेशन रीडर की हेल्प करती है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। हम जो चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसमें हम सीक्वेंस और प्रोसीजर को देखेंगे। सीक्वेंस या प्रोसीजर को शो करने के लिए आप नंबरिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिख के। सिग्नल वर्ड्स जो सीक्वेंस को शो करने के लिए हैं वो हैं फर्स्ट, आफ्टर, नेक्स्ट, देन, थर्ड, फाइनली और एट्सेट्रा। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने किसी को चाय बनाने का प्रोसीजर समझाना है तो आपको क्या, आप उनसे कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक केटल में पानी लेंगे और उसे चूल्हे पर रखेंगे बॉईल करने के लिए। आफ्टर डैट आप इसमें टी लीव्स ऐड करेंगे और इसके बाद उसको स्ट्रेन करके कप में निकालेंगे और इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप शुगर और मिल्क का एडिशन करेंगे। देन आपकी जो टी है वो सर्व करने के लिए रेडी होगी। यानी यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर डैट और देन के अल्फाज यूज़ किए हैं, इससे आपको सीक्वेंस समझने में मदद मिली है। सिग्नल टू रीडर क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और इवेंट्स इन आ प्रोसेस। किसी प्रोसेस में स्टेप्स या इवेंट्स की एक तरतीब इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड, बयान की जा रही है। सी एक्टिविटी जो हमें करने के लिए दी गई है वो है रीड द फर्स्ट एड प्रोसेस ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स। ज़ख्मों और ख़राशों का फ़र्स्ट एड प्रोसेस पढ़िए। पुट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र। ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र में इंफॉर्मेशन को, मुतलका इंफॉर्मेशन को लिखिए। शोइंग सीक्वेंस, तरतीब को ज़ाहिर करते हुए। अब हमने फ़र्स्ट एड प्रोसेस में जो पढ़ा था स्टेप्स, उसमें सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा वो था स्टॉप द ब्लीडिंग। वेरी गुड। आपने कट्स और स्क्रैप्स के लिए फ़र्स्ट एड प्रोसेस के जो स्टेप्स पढ़े थे, आपने ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र में इनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे हमने पढ़ा था कि नंबर 1 पे हमने जो काम करना है कट्स और स्क्रैप्स की सूरत में फ़र्स्ट एड देने के लिए वो है स्टॉप द ब्लीडिंग। सेकेंड नंबर पे क्लीन द वूंड। नंबर 3 पे है अप्लाई एन एंटीबायोटिक। नंबर 4 पे कवर द वूंड। नंबर 5 पे चेंज द ड्रेसिंग और नंबर 6 पे वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। अब आप देखें कि ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र की सूरत में इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप लिखने से क्या सहूलत होती है कि रीडर को आसानी से पता चल जाता है कि फ़र्स्ट एड प्रोसेस की सीक्वेंस क्या है, पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे स्टेप पे क्या करना है, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे स्टेप पे क्या करना है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 43। हियर वी हैव ग्लॉसरी पार्ट। आपको वर्ड्स दिए गए हैं और सामने उनके इंग्लिश मीनिंग्स दिए गए हैं, ये आपने याद करने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेसिबल, काबिले रसाई। इसका इंग्लिश मीनिंग है ईजी फॉर समवन टू ऑब्टेन, किसी के लिए हासिल करना आसान, एंड यूज़ और इस्तेमाल करना, यानी किसी के लिए हासिल और इस्तेमाल करना आसान। एडहेसिव, चिपकने वाला, इसके लिए इंग्लिश मीनिंग है स्टिकी या ग्लूई। एंटीबायोटिक, जरासीम कुश, अ सब्सटेंस, एक मादा विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग, जो तबाह करने के काबिल होता है, और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। एक मादा जो कि बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकने या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की अफजाइश को रोकने या उन्हें तबाह करने के काबिल होता है। इन्फेक्शन का इंग्लिश मीनिंग है द एजेंसी, एक वसीला, बाय विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड, जिसके ज़रिए बीमारी पैदा होती है, या आप कह सकते हैं एक वसीला जो बीमारी का सबब बनता है, और ट्रांसमिटेड या उसके मुंतकिल होने का। इंग्रेडिएंट्स, जिसका उर्दू मीनिंग है अज्जा, द सब्सटेंस
द सब्सटेंसेस मादे डैट आर कंबाइंड जो इकट्ठे किए जाते हैं टू मेक समथिंग किसी चीज़ को बनाने के लिए। माइनर, माइनर का हमने पढ़ा था छोटा। रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, साइज में कदरे छोटा। ऑइंटमेंट मरहम। अ मेडिसिनल प्रेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट, एक सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट की शक्ल में दवा। रिंस जल्दी से धोना। वॉश समथिंग क्विकली, ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। ट्रीजर जिसका हमने मानी पढ़ा था चिमटी। अ स्मॉल पेयर ऑफ पिंसर्स फॉर टेकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए एक छोटा पिंसर का जोड़ा, या फिर प्लकिंग आउट हेयर, बालों को बाहर निकालने के लिए, जिसको आप मोचना भी शायद कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने वोकेबलरी की तरफ। वोकेबलरी में पार्ट ए है मैनी फील्ड्स हैव अ स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी, बहुत सारे शोबे एक स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी रखते हैं। आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी, आपने स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी की शनाख्त करनी है रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड से मुतल्लिका इन द टेक्स्ट में, यानी जो हमने यूनिट पढ़ा है फर्स्ट एड, इसमें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी इस्तेमाल हुई है। आपने उस वोकेबलरी की आइडेंटिफिकेशन करनी है, यानी शनाख्त करनी है। स्पेशलाइज्ड वर्ड्स आपको खुद दे दिए गए हैं। स्क्रैप्स, इन्फेक्शन, ऑइंटमेंट, बैंडेज, ड्रेसिंग, स्टिचेस। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है, लेकिन इस एक्टिविटी को करने का तरीका क्या है कि आपने पहले स्क्रैप्स से आपके जहन में, जिसका उर्दू मीनिंग हमने किया था खराशें, क्या मानी जहन में आता है, पहले आपने इंग्लिश में वो मीनिंग लिखना है 1 बाय 1 इन तमाम वर्ड्स का, और उसके बाद आपने डिक्शनरी में चेक करके जो उसका असल मानी है वो नेक्स्ट कॉलम में लिखना है, यानी थर्ड कॉलम में। सेकेंड कॉलम में आपने लिखना है व्हाट आई थिंक इट मीन्स, मेरा क्या ख्याल है कि इसका क्या मतलब है, यानी जो आपको स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी दी गई है आपके ख़्याल में इसका क्या मीनिंग है, पहले आपने वो खुद लिखना है। उसके बाद व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। ज़ाहिर सी बात है जब आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका असल मीनिंग क्या है, तो थर्ड कॉलम में आपने इसका असल मीनिंग लिखना है। ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। वोकेबलरी का पार्ट बी देखिए, कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स, मिसिंग लेटर्स को मुकम्मल कीजिए इन द वर्ड्स, अल्फाज में बिलो नीचे, टू मैच द मीनिंग, मीनिंग से मैच करने के लिए, गिवन ऑन द राइट जो राइट पर दिए गए हैं, यानी आपको राइट साइड पर मीनिंग दिए गए हैं, आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं, यहाँ आपने कुछ लेटर ऐड करने हैं ताकि ऐसा लफ्ज़ बन जाए जिसका मीनिंग वही हो जो कि सेकेंड कॉलम में मौजूद है। ऑल दीज वर्ड्स हैव प्रीफिक्स डिस, इन तमाम वर्ड्स में जो एक चीज़ आपने यूज़ करनी है वो है प्रीफिक्स डिस, और डिस का मीनिंग यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है। द प्रीफिक्स डिस हैज़ द मीनिंग ऑफ डिवॉइड, ये जो हमारा प्रीफिक्स है जो हम लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं नया लफ्ज़ बनाने के लिए, इसका मीनिंग है डिवॉइड, यानी कि महरूम, खाली या कोरा। अब यहाँ पे देखें आपको मीनिंग दिया गया है टू पुट आउट ऑफ प्लेस, जगह से बाहर रखना, तो इसके लिए हमने क्या लफ्ज़ लेसन में पढ़ा था, या हम खुद सोचेंगे कि हम डिस भी शुरू में लेके आएँ, यानी उसको प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करें, और फिर देखें कि कोई ऐसा लफ्ज़ बन जाए कि जिसका मीनिंग टू पुट आउट ऑफ प्लेस हो। तो हमने अपने लेसन में पढ़ा था लफ्ज़ डिसलोकेट। अब यहाँ पे देखें हमने प्रीफिक्स डिस भी इस्तेमाल कर लिया, इसके साथ हमने एक लेटर एल ऐड किया और ये मुकम्मल बन गया डिसलोकेट, जिसका मतलब हमने पढ़ा था जगह से हटा देना। अब हमारे पास मीनिंग है टू बी अनहैप्पी, और हमें जो स्पेलिंग्स दिए गए हैं TISFIED, इसके शुरू में भी हमने डिस प्रीफिक्स तो लगाना ही है, लेकिन उसके साथ कोई लेटर ऐड करना है ताकि ऐसा लफ्ज़ बन जाए जिसका मीनिंग हो टू बी अनहैप्पी, यानी कि नाखुश होना। तो हमने लिखा DIS डिस, जो हमारा प्रीफिक्स था, उसके साथ हमने स्पेलिंग ऐड की है SA 2 लेटर, और ये बन गया डिससेटिस्फाइड, गैर मुतमईन। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है टू डाइवर्ट, मुंतशिर कर देना। इसके लिए भी हम लोगों ने लफ्ज़ के शुरू में डिस का प्रीफिक्स तो लगाना ही है, उसके साथ हम देखेंगे कि हमें कोई लेटर ऐड करना है जिससे कि एक ऐसा लफ्ज़ बन जाए जिसका मीनिंग टू डाइवर्ट हो। तो हमने ये लिखा डिसट्रैक्ट,
यानी कि रास्ते से हटा देना। टू एक्सक्लूड, इसके लिए जो हमारा वर्ड होगा वो होगा डिसक्वालीफाई, यानी क्वालिफाई ना करना। तो यहाँ पे हमने जो शुरू में है डिस का प्रीफिक्स भी लगाया है और उसके साथ क्यू लेटर भी लगाया है और ये पूरा लफ्ज़ बना है डिसक्वालीफाई, जिसका मीनिंग है टू एक्सक्लूड। टू डाउट, अब हमने ऐसा लफ्ज़ ढूंढना है जिसका मतलब टू डाउट ही हो, यानी शक करना हो। तो हम लिखेंगे, हमने लिखा है डिसबिलीव, यानी कि इन स्पेलिंग्स के या इन लेटर्स के शुरू में हमने डिस का प्रीफिक्स भी लगाया है, बी लेटर ऐड किया है, ये बन गया डिसबिलीव, जिसका मतलब है टू डाउट। टू रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना या नामंजूर कर देना। और हमने अब प्रूफ लफ्ज़ के शुरू में डिस का प्रीफिक्स भी लगाना है, कोई और लेटर ऐड करना पड़ता है तो वो भी लगाना है, ताकि हम ऐसा लफ्ज़ बना सकें जिसका मतलब हो टू रिजेक्ट। तो यहाँ पे हमने लफ्ज़ बनाया है डिसअप्रूव, डिस प्रीफिक्स लगा के ए और पी के स्पेलिंग ऐड किए हैं ताकि ये लफ्ज़ बन जाए डिसअप्रूव, जिसका मतलब है टू रिजेक्ट। अब सी एक्टिविटी भी आपने खुद करनी है। नाउ यूज़ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस, ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। अब डी पार्ट देखिए, फर्दर रीडिंग एक्टिविटी, गो थ्रू द लिस्ट ऑफ ईडियम्स, मुहावरों की लिस्ट देखिए इन अ ग्रामर बुक, किसी ग्रामर की बुक में, एंड फाइंड 5 ईडियम्स, और आपने 5 ईडियम्स तलाश करने हैं विच स्टार्ट विद टू इन्फिनेटिव, जिनका आगाज़ टू इन्फिनेटिव से होता हो। और आपने 9th में पढ़ लिया है कि इन्फिनेटिव की 2 टाइप्स हैं, एक टू इन्फिनेटिव होता है और एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। टू इन्फिनेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के शुरू में टू लिखा होता है, जबकि बेयर इन्फिनेटिव में हमारा जो इन्फिनेटिव है वो टू के बगैर ही होता है। लेकिन आपको यहाँ पे बाउंड किया गया है कि आपने सिर्फ ऐसे ईडियम्स लिखने हैं जिनके शुरू में टू इन्फिनेटिव हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखा हो। राइट उर्दू इक्विवेलेंट, आपने उसका उर्दू में जो उसको कहते हैं उस मुहावरे को, यानी उसको उर्दू में मुसावी तौर पे क्या कहा जाता है ये भी लिखना है। ऑफ दीज ईडियम्स, इन मुहावरात को, यानी कि आपने इंग्लिश में तो वो ईडियम लिखना ही है लेकिन उर्दू में उसको क्या कहा जाता है ये भी आपने लिखना है। एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी है, टू ओ इज़ वो, यानी कर्ज बुरी बला है। आपने किसी भी ग्रामर बुक से 5 ऐसे ईडियम्स तलाश करके लिखने हैं जिनके शुरू में टू इन्फिनेटिव मौजूद हो। ये मैंने आपके लिए 5 ईडियम्स लिखे हैं, लेकिन आप इनके अलावा कोई से भी ऐसे ईडियम्स लिख सकते हैं जिनके शुरू में टू इन्फिनेटिव मौजूद हो। फर्स्ट ईडियम मैंने लिखा है टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा हासिल करना। टू ब्रेक द आइस, स्कूत तोड़ना या खामोशी तोड़ना। टू बर्न द बोट्स, किश्तियाँ जला देना। टू कम अक्रॉस, इत्तफाकिया मुलाकात होना। टू थिंक ऑन योर फीट, मौका के मुताबिक अपने आप को ढाल कर फैसला करना। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।